वो गुरु का दीक्षा 12 बरस से ले ली थी। जैसे देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी से ये सीखेगी तो सीखते सीखते सीखेगी, ज्ञान गुरु का प्राप्त करेगी। जब वो 20 साल की हुई तब उसके पापा शादी करने लगे उसका। वो बेचारी सोची, दिन में वो कुछ नहीं कहती लेकिन रात में बड़ी रोती। रात में वो इतना रोती बस ये सोचकर कि हम वहां जाएंगे तो हमको चर्चा में जाने देगा कि नहीं, ये सोच कर कि वो बहुत रोती। माँ सोचती उसकी कि दिन में सारा काम करती है, चर्चा में फिर जाती है, तब ये नहीं रोती, लेकिन ये रात को ही क्यों रोती है। रात में वो पूछी, एक दिन देखी, 2 दिन देखी, तीसरे दिन अपनी बेटी से पूछी कि बेटा ऐसा क्या बात है, जब से तुम्हारा शादी ठीक हुआ है तुम रोज रात में रोती हो, कोई और बात है तो तुम बता सकती हो। अगर आज का जनरेशन जैसा चल रहा है, बोले अगर तुम किसी लड़के को पसंद करती हो, उससे तुम्हारी शादी करने की इच्छा है तो तुम हमको बता सकती हो, ऐसे मत अंधविश्वास में रहना और तुम किसी के साथ भी चले जाना। वो बोली कि माँ ये बात नहीं है, बात ये है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं उस जगह पे अगर जाऊंगी तो मुझे गुरु का चर्चा करने जाने दिया जाएगा कि नहीं। हमको दुख इस बात का है, शादी तो हमको करना है मगर उस घर में, उस घर के लोग हमें ये स्वीकार करेंगे कि नहीं, हमको ये दुख हो रहा है। माँ बोली कि बेटा सबका सोच एक जैसा नहीं होता है, सबका सोच एक जैसा नहीं होता है। अब तुम नई नई बहू रहोगी तो नए नए बहू को कोई घर से बाहर नहीं जाने देता है, तो तुम चर्चा में जाने की बात करती हो, तुम्हें कोई जाने नहीं देगा। तुम एक काम करना, अरे आजकल तो बहुत सारा निकल गया है, तुम डेली दिन में मोबाइल पे कथा सुन लिया करना, चर्चा कर लिया करना। अगर तुमको दिन में काम से टाइम ना मिले तो तुम रात में बैठ करके गुरु से दया मांग करके जाप कर लेना। वो बोली कि चलो माँ इतना तो बताई। बोली ठीक है माँ। शादी हो गया, ससुराल जब गई, घर में ननद थी, गोतनी थी, सास थी, वो दिन भर बेचारी काम करती, उसको टाइम नहीं मिलता, छोटा थी। रात में जब वो सोने जाती तो वो बैठ करके दया मांग लेती। पति पूछा क्या करती हो, तो पति को बोली कि हम गुरु का दीक्षा लिए हैं, हम चर्चा करते हैं, तो हमें जाने कहीं नहीं दिया जाता है, तो हम घर में दिन में टाइम नहीं मिलता तो हम सोते समय करते हैं। पति कुछ नहीं बोला, बोला कोई बात नहीं। एक दिन सास सुनी कि क्या जो दरवाजा के अंदर से बुदर बुदर आवाज आ रहा है। अब सास तो सास, अब वो बड़ी वाली से बोली कि सुनो ना, तुम जरा पूछना उससे, हम पूछेंगे तो उसको खराब लगेगा, नई नई है। वो भी रात को सुने तो रात, अब तो नमः शिवाय तो करेगी तो मन में ही करेगी ना, वो बोल के तो जोर जोर से नहीं चिल्लाएगी। अब वो तो सोचे, गोतनी भी देखी, बोली कि माँ ये लगता है कुछ सीखती है, ये खाली बुद 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 रात को आवाज आता है। अब इस तरह से लोग इस बात को कैच करे डेली डेली। एक दिन बेटा से बोली कि बेटा ये क्या करती है तुम्हारे सोने के बाद रात में, तो बोले कुछ नहीं करती है, दया मांगती है, वो बोलती है गुरु का दीक्षा लिए हैं। बोले ऐसा कोई गुरु का दीक्षा नहीं होता है, क्योंकि वो लोग शिव चर्चा नहीं मानती थी। बोली कि ऐसा कुछ नहीं होता है, हो ना हो ये कुछ सीख करके आई है, वहां नहीं पूरा हुआ इसका सीखा हुआ चीज तो ये यहाँ पूरा करती है। ये दिन में क्यों नहीं करती, 24 घंटा में इसको तभी याद आता है जब सब सो जाता है, तब ये क्यों नाम लेती है। बेटा सोचा कि जाने दो ना माँ, जिसका जैसा सोच है, तुमको भी अगर किसी भगवान को, किसी धर्म को अपनाना है तो तुम भी कर सकती हो। लेकिन सास तो सास, अब वो बोली कि बाप रे बाप हम क्या करें। हाँ, अब कहीं चर्चा हो रहा था, तो कहीं चर्चा हो रहा था, तब वो आई बोलने कि बहन हमारे घर में शिव चर्चा है, आइएगा। अब उसको लगा मन में बुद्धि होना शुरू, वो जैसे नाम सुनी कि फलाने के घर में चर्चा है और वो बोलने आई। अब वो जो बचपन से करते आई है, अब उसको तो मन में बड़ा हलचल मचने लगा कि अब हम क्या करें। वो बोली कि जब वो औरत चली गई बुला करके, तब वो बोली कि
तब वो बोली कि माँ हम वो चर्चा में चले जाए क्या? बोले कहाँ चली जाएगी? बोल जो बुलाने आई थी ना वो दीदी के घर चर्चा में हम चले जाए। बोले नहीं, पागल उगल हो गई है, अभी नया नया तुमको आए 4 दिन नहीं हुआ, तुम बोलती हम चर्चा में चले जाएंगे। बोले कि क्या होगा माँ, जाने दीजिए ना, हम नहीं रह पाएंगे। तो बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, चुपचाप से घर में रहो, काम नहीं रखिएगा, चुपचाप से घर में रहो। अब वो बेचारी क्या की, लंबा सा घूंघट ऐसे निकाली, जैसे ढोल बाजा बजने लगा वो इतना घूंघट लेके चल गई। बोली इतना घूंघट में जाएंगे तो मोहल्ला का कोई हमको नहीं पहचानेगा, क्योंकि थोड़ू ना घूंघट उठा के देखेगा। अब वो गई चर्चा में। अब तो यहाँ ननद का, सास का, गोतनी का पारा गर्म है पूरा। कहाँ गई है? तो चर्चा में चली गई है खोजते, माइक का आवाज से वो चली गई खोजते खोजते। वहां सब लोग बोला कि कौन कन्या आई है, ये घूंघट में कौन कन्या आई है? बोले कि कोई बात नहीं है। बोले हम गुरु का शिष्या हैं, तो हम दूसरे गांव से आए हैं। बोले दूसरे गांव से आए हैं? बोले हाँ हम दूसरे गांव में रहते हैं, चर्चा का आवाज सुने ना तो हम चले आए, तो हम बहू हैं इसीलिए हम घूंघट में आए हैं। बोले कोई बात नहीं है। दिया गया उसको भजन कीर्तन करने के लिए, बेचारी भजन गाई। बोली कितनो सासू कमावा तू हूँ देवा हो, तब हूँ जाई बेकारा। माँ कितनो सासू कमावा तू हूँ देवा हो, तब हूँ जाई बेकारा। सासू हम हाई गुरु जी के शिष्या हो, चर्चा करवे कारम। सासू हाई गुरु जी के शिष्या हो, चर्चा करवे कारम। चर्चा जब विश्राम हुआ सब लोग बोला कि बहन बड़ा अच्छा अच्छा भजन गाते हैं आप, फिर कहीं होगा तो हम आपको बुलाएंगे। कैसे बुलाएंगे? बोल माइक से आवाज जाएगा ना बहन तो हम फिर चले आएंगे। अब वो घर गई तो सास लोग को तो बड़ा गुस्सा आया। वो दूसरे दिन क्या की, बोली कि इसको भेज दो, धान सुखाएगी छत पे। अब वो छत पे धान सुखाने के लिए उसको इतना नदी की मत बोलिए। जब वो आई तो बोली कि अब झाड़ू लगा पोछा लगा। बोले माँ सुबह को झाड़ू पोछा किए थे। वो सुबह की थी ना, हमारे यहाँ का नियम है खाना खाने के बाद शाम को भी करने का। शाम को फिर बेचारी झाड़ू पोछा की, फिर रात को दया मांग के सो गई। 3 बजे सास दरवाजा ठकठका दी कि उठो पहले झाड़ू पोछा करो, नहाओ, फिर खाना बनाओ। बोले कि माँ शाम को घर झाड़ू पोछा करके सोए थे, रात में इतना गंदा नहीं हो गया है, सारा काम कर लेंगे फिर पोछा मार देंगे। बोले नहीं हमारे घर का नियम है। वो समझ गई कि हमको खाली काम बढ़ा के परेशान कर रही। बोली कोई बात नहीं, बोली कोई बात नहीं है। वो फिर झाड़ू पोछा 3 बजे से करे, फिर नाश्ता खाना बनाए, फिर उसको इतना कपड़ा धोने के लिए मिल जाए, सब कुछ हो जाए। तो सास बोले अब मेरा पैर दबाओ, दिन भर हम आए हैं खेत से, थक गए हैं। बेचारी वो भी काम करे, अब क्या करी। फिर चाचा का आवाज कहीं से आया, बाजा बज रहा है, वो फिर चली गई। गोतनी बोली कि सुनो सुनो कहाँ जा रही है? बोली कि चर्चा में जा रहे हैं। तो बोली जो बर्तन धरा हुआ है तुम्हारी माँ में से की? बोली कोई बात नहीं, सारा घर का बर्तन निकाल दी। बोली मेरे घर का नियम है, जो रखा हुआ टांगा हुआ बर्तन है ना वो भी उसमें मकड़ी पिपरी बैठ गया होगा, उसको भी धोना होगा। बोली कोई बात नहीं है। वो जल्दी जल्दी फिर से सारा बर्तन माजा हुआ को फिर से वो धो डाली, धो करके फिर चल गई। फिर घूंघट लेके गाना गा रही है, कितनो गोतिन कमावा कराई बू हो, तब हो जाई बेकारा। कितनो गोतनी बर्तन माई सवाई बू हो, तब हो छोड़ा गो ना सारे। हम हाई गुरु जी के शिष्या हो, चर्चा करवे करा। हम हाई गुरु जी के शिष्या हो, चर्चा करवे करा। फिर बेचारी घर आई, फिर उसी तरह से काम उसको मिला, वो फिर की करने लगी। एक दिन क्या हुआ, उसका पति का एक्सीडेंट हो गया। अब उसको घर में बड़ा टेंशन होने लगा सबको। बोली कुछ नहीं हुआ है। वो राख लेकर के आई थी भभू चर्चा से,
वो पूरे अंग में लगा दी। अंग में लगाने के बाद में बोली कि ये ठीक है। जल चढ़ाई, वो ला करके पिला दी, प्रसाद खिला दी। बोली सुबह ये अपने पैर पे घूमने लगेंगे, देख लीजिएगा। सुबह देखती है तो सही में वो अपने पैर पे घूम रहा है। रात को एक्सीडेंट हुआ, सुबह वो चल रहा है, घूम रहा है। गुरुजी भी सोचे भाई कि चोरी छुपे ये हमारे घर, हमारे द्वार पे आती है, इतना ताना बाना सुनती है, इतने घर के काम परेशान होकर के, तो अगर इस पर नहीं दया करेंगे तो किस पर करेंगे। बेचारी जब उस सास इस चीज को देखी तो बोली कि ऐसा कौन से गुरु है तुम्हारे जिसका तुम पूजा करती हो। गोतनी सुनी, सास को ना आए, लेकिन गोतनी को लगा कि अगर हम भी इसके साथ रहेंगे तो मेरे पति पर भी आने वाला संकट टल जाएगा। वो भी पूछने लगी, बोली कुछ नहीं करना है, बस किसी भी टाइम गुरु का नाम ले लीजिए दीदी, गुरु दया कर देंगे, सब पर करते हैं, हम पर भी करेंगे। इनके लिए जरूरी नहीं है कि हम नहाए नहीं है, धोआए नहीं है, या हम खा लिए हैं, हमारे बच्चा है तो पोटी सुसु कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो बोली कि हाँ, तो क्या करना है। सास ननद सबको बैठा ली, गोतनी को, और वो चर्चा सुनाई, भजन सुनाए, घर में ही चर्चा हो गया। अब तो सास को बड़ा मगन लगी कि हमारी बहू इतना अच्छा अच्छा गाना गाती है, अब तो जहां जहां होगा इसको बुलाया जाएगा तो हम भी जाएंगे बहू के साथ। उसको तो गुरु से पहचान मिला, लेकिन सास को बहू से पहचान मिल गया। तो जो काम आप नहीं करते हैं वो किसी को रोकना भी नहीं चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो कहिए हमको नहीं आता है, तुम क्या करती हो बेटा, साथ में ले जाइए, नया बहू है तो सिखाया कीजिए। हमारे घर का जो रूल है, अगर बहू को सिखा देंगी तो घर में कलेश कभी नहीं होगा। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। चर्चे करनवाना शिव गुरु, चर्चे करनवाना, चर्चे करनवाना शिव गुरु, चर्चे करनवाना। हमारी सासो मारे बेलनवा, शिव गुरु चर्चे करनवाना। हमारी सासो मारे बेलनवा, शिव गुरु चर्चे करनवाना, चर्चे करनवाना शिव गुरु, चर्चे करनवाना। हमारी सासो मारे बेलनवा, शिव गुरु चर्चे करन। हमारी सासो मारे बेलनवा, शिव गुरु चर्चे करनवा। कहली की घूमा ताड़ी गावे गावे सागारी हो, गौरवा के सागारो गिराई दिहली पागारी हो। तारी गावे गावे घूमा तारी सागारी हो, घरवा के सागारो गिराई दिहली पागारी। चर्चे करनवाना शिव गुरु, चर्चे करनवाना। तो दिहली नैहर में ओलहनवा, शिव गुरु चर्चे करनवाना। तो दिहली नैहर में ओलहनवा, शिव गुरु चर्चे करनवाना, चर्चे करनवाना शिव गुरु, चर्चे करनवाना। हमारी सासो मारे बेलनवा, शिव गुरु चर्चे करनवाना। हमारी सासो मारे बेलनवा, शिव गुरु चर्चे करनवाना। दिन भर में 3 हाली गोड़ा दावा मावे हो, शासन में रख ले बाड़ी सास हमके घर में हो। 3 हाली गोड़ा दावा वावस दीना भार में। चर्चे करनवाना शिव गुरु, चर्चे करनवाना। सासू मुहवा रोज फुलावे, शिव गुरु चर्चे करनवाना। सासू मुहवा रोज चमकावे, शिव गुरु चर्चे करनवाना, चर्चे करनवाना शिव गुरु, चर्चे करनवाना। सासू
भर के केहू नाही बोले उनसे डार से, भारा भर के केहू नाही बोले उनसे डार से। कैसे के आई गुरुजी चारा चामे हम जी, चर्चे करनवाना शिव गुरु चर्चे करनवाना। तो सासू मारे रोजो ही पनवा शिव गुरु चर्चे करनवाना। सासू मारे ली हो खूबोलिया शिव गुरु चर्चे चर्चे करनवाना शिव गुरु चर्चे करनवाना। तो हमके सासू मारे बेलनवा शिव गुरु चर्चे करनवाना। हमके सासू मारे बेलनवा शिव गुरु चर्चे करनवाना। दिहली नैहर में ओलहनवा शिव गुरु चर्चे करनवाना। दिहली नैहर में ओलहनवा शिव गुरु चर्चे करनवाना। प्रेम से बोलिए शिव गुरु महाराज की जय।